वन में सार वीतराग विज्ञान्यता शिव स्वरूप शिवकार नामाहु त्रियोग समाल्य के। जय बोलो देवादिदेव कज्जराट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य 160 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। प्रकरण चल रहा है ग्रंथराज छेड़ाला में। दौलत राम जी कृत छेड़ाला का वाचन में प्रकरण निकला कि जीव के यहां दौलत राम जी ने 3 भेद कर दिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जीव शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, पर्याय बुद्धि से युक्त आत्मा बहिरात्मा कहलाता है। जब वह बहिरात्मा भव्यत्व रूपी टाइटल उस आत्मा में लगा हुआ है तो वो भव्य जीव जिसके पास, जिसकी सत्ता में अनंत काल से उस मिथ्यात्व का साम्राज्य था। दृष्टि में निर्मलता आई, तत्रुचि उत्पन्न हुई, उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप देव शास्त्रों पर श्रद्धान हुआ। पंच परमेष्टि के प्रति आस्था का भाव उत्पन्न हुआ। तत्वों को जैसा केवली ने जाना वैसा उसने स्वीकार किया, उसमें हेर फेर नहीं की, ना ही ना दिखती। जैसा केवल ज्ञानी ने 7 तत्व 6 द्रव्य पंचास्तिका 9 पदार्थ का स्वरूप बताया, वैसा ही बिना मिलावट के, बिना स्वार्थ के, बिना अपने अहम को पुष्ट किए हुए भगवान के केवल ज्ञान में तत्व जैसे झलके, उनका जैसा स्वरूप उसको स्वीकार कर लिया तो वही बहिरात्मा जगन अंतरात्मा बन गया। और उस जगन आत्मा का पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा, 6 आवश्यकों के प्रति आस्था, 6 आवश्यकों में दक्ष लिप्त रत आत्मा, और वही जगन्नात्मा के चारित्र मोहिनी कर्म का आवरण हल्का सा हटा तो उसने अणुव्रत या सप्तम गुणस्थान में पहुंचकर उत्कृष्ट अंतरात्मा पतन हुआ। अंतर मुहूर्त में गुणस्थान का, अंतर मुहूर्त में 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती झूले में झूलते रहते हैं। भावलिंगी स्त्रंत द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहा। जो भावलिंगी जिसके पास है वो भावलिंगी साधु परमेष्टि अंतर मुहूर्त में प्रमाद और प्रमाद से ऊपर उठकर आप प्रमत्त दशा की अनुभूति करते रहते हैं। तो वो जगन अंतरात्मा जो बहिरात्मा था, तत्रुचि उत्पन्न हुई। पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धान, तत्वों के प्रति श्रद्धान, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय के कारण अब जगन अंतरात्मा बना रहा। हल्का सा उस आवरण में गिरावट आई चारित्र मोहिनी पर, अणुव्रतों को अंगीकार किया, मध्यम अंतरात्मा बन गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह रूपी 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया। स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह पाप, सो 5 पाप का स्थूल त्याग होते ही 12 व्रतों का आरोपण, 12 व्रतों का गुणों का आरोपण उस आत्मा में हो गया, मध्यम अंतरात्मा। और जैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का आवरण और हटा, कहां एक रिजाई के समान आवरण था जब तक जगन अंतरात्मा था। अब वो आवरण हटके टेरी कार्ड का या सूती चादर के समान आवरण आया। सो आंशिक व्रतों को अंगीकार कर लिया। अब एक जो सूती नेट के समान
मच्छरदानी के समान आवरण पड़ा है चारित्र मोहिनी कर्म पर। अभी चारित्र मोहिनी है, लेकिन उसके सद्भाव में महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी पाप का स्थूल और सूक्ष्म रीति से त्याग करने वाला उत्कृष्ट अंतरात्मा है। और अंतरात्मा का प्रकरण पूर्ण हो गया था। वही अंतरात्मा जब छपक श्रेणी आरूढ़ होकर अष्टम गुण स्थान की अनुभूति, नवे गुण स्थान की अनुभूति, 10वें गुण स्थान की यानी अपूर्व करण, अनिवित्रीकरण, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंत में एक कर्मों का बलवान राजा मोहिनी कर्म को उस संयम की यात्रा रूपी युद्ध में 10वें गुण स्थान में मोहिनी का एक सदस्य का और अंश आत्मा में चिपका हुआ था, सूक्ष्म लोक का। और सूक्ष्म लोक भी बादर सूक्ष्म लोक नहीं, सूक्ष्म लोक का उदय आत्मा में वे परमाणु, वो कर्म रूपी मलिनता जो घातिया कर्म रूपी मल के कारण अंतर आत्मा में मात्र एक संस्कार जीवित शेष बचा हुआ था। सूक्ष्म लोक कसाय का 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी की सेना का नाश कर दिया। सो सीधे वो अंतरात्मा, उत्कृष्ट अंतरात्मा मोहिनी का नाश किया, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान से सीधे क्षीण मोह संज्ञा को प्राप्त हो गया। और क्षीण मोह अवस्था में भी अंतरात्मा है, उत्कृष्ट अंतरात्मा है। सप्तम गुण स्थान में भी उत्कृष्ट अंतरात्मा, क्षीण मोह गुण स्थान में भी उत्कृष्ट अंतरात्मा। और वहां पर मोहिनी कर्म का तो नाश कर दिया, ज्ञानावर्ण कर्म की प्रकृति, दर्शनावर्ण कर्म की प्रकृति, अंतराय की प्रकृति, आयु कर्म की 3 प्रकृति और नाम कर्म की 13 प्रकृति, सारी 63 प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान संज्ञा को प्राप्त हो गया। शरीर सहित आत्माएं, शरीर सहित आत्माएं, लेकिन वो अंतरात्मा आज परमात्मा पने को प्राप्त हो गया। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। दौलत राम जी कह रहे हैं, सकल निकल परमात्म दुई विधि तिन में घाट निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। यही वाला पढ़ना था ना, अधूरा हुआ था ना 4.5। अब यहां जिस आत्मा ने छपक श्रेणी आरूढ़ होकर क्षीण मोह गुण स्थान में घातिया कर्मों का आत्मा से सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया, पृथक कर दिया, जुदा कर दिया, क्षय कर दिया, वही बहिरात्मा, वही अंतरात्मा, उत्कृष्ट अंतरात्मा आज परमात्मा पने को प्राप्त हो गया, परम पद में स्थित हो गया, भगवत दशा को प्राप्त हो गया, सर्वज्ञ पने को प्राप्त हो गया, आप्त पने को प्राप्त हो गया और तीर्थेश दशा को प्राप्त हो गया। या सामान्य महाराज जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अरहंत पने को प्राप्त हो गया। लेकिन ये परमात्मा की 2 फैकल्टियां हैं, 2 क्वालिटियां हैं। परमात्मा भी 2 प्रकार की। पहले तो परमात्मा शब्द की परिभाषा सुन लो, जो परम पद में स्थित हो गए, जिनकी आत्मा से कल यानी मल रूपी पुंज निकल गए। कौन से मल रूपी पुंज निकल गए? तो घातिया कर्म रूपी मल जिस आत्मा से सदा सदा के लिए डिलीट हो गए, और एक घातिया रूपी मल का प्रक्षालन होने पर उस आत्मा से, पवित्र आत्मा से डिलीट होने पर जिसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। और शरीर सहित आत्मा संसारी है, अभी त्रयोग केवली परमात्मा, मुक्त आत्मा नहीं है, संसारी है। इसलिए सकल परमात्मा, सा यानी शरीर, का यानी कर्म, कल यानी अघातिया रूपी कर्म रूपी मल से लिप्त आत्मा, शरीर सहित 4 अघातिया कर्म जिनके शेष हैं, ऐसी वो भव्य आत्मा, वो प्रकाश पुंज, केवल ज्ञान का अधिपतित्व,
शरीर भी शेष है, नाम कर्म शेष है, इसलिए शरीर भी है, लेकिन भगवत दशे को प्राप्त हो गया। लोकालोक उसके ज्ञान में झलकने लगा। जैसे हाथ की गदेली पर रखा हुआ आंवला में चारों ओर से दृष्टिगोचर होता है, ऐसे ही शरीर सहित आत्मा के मल रूपी पुंज, घातिया रूपी मल रूपी पुंज, कर्म की 148 प्रकृतियों में से 63 प्रकृति सदा सदा के लिए क्षय को प्राप्त हो गई। वो सकल परमात्मा, सकल परमात्मा दो गुणस्थानवर्ती जीव हैं, सयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन। इन 13वें 14वें गुणस्थान की अनुभूति करने वाला शरीर सहित परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा सकल परमात्मा कहलाता। यहां तक कल तीसरी ढाल का 5वां छंद पूर्ण हो गया। परमात्मा दो प्रकार के, एक सकल और दूसरे निकल। और दौलत राम जी 6वें छंद में उस निकल परमात्मा के गुणों का, स्वरूप का प्रतिपादन, व्याख्यान कर रहे हैं कि निकल परमात्मा कौन हुआ करता है। वो पवित्र आत्मा, वो पावन आत्मा निकल परमात्मा अपने को कब प्राप्त होता है। तो दौलत राम जी कह रहे, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल मल परमात्म भोगे सर्वानंता। यहां कह रहे हैं निकल गए हैं क्या, कर्म रूपी मलों का पुंज जिस आत्मा से। कौन से कर्म रूपी मल पुंज। तो आचार्य भगवंत कहते हैं और आचार्य परंपरा को आधार मानकर पंडित प्रो दौलत राम जी कहती हैं, सारे मल रूपी कर्मों का प्रक्षालन जिस पावन आत्मा, जिस पवित्र आत्मा की आत्मा से पूर्णता, कर्म निष्कासित हो गए, डिलीट हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए, गल गए, और वो आत्मा शुद्ध दशा को, आकार से रहित निराकार अवस्था को, मात्र जिनका शरीर ही ज्ञान है, जिनकी आत्मा ज्ञान गुण की अनुभूति करती है, ऐसी सिद्ध परमात्मा कैसी है, निकल परमात्मा। तो वो कर्म कौन से थे जो आज तक उन भव्य जीवों को उस निकल परमात्मा पने की अनुभूति नहीं करने देते थे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य कर्म, न कर्म और भाव कर्म। सारे कर्म जब आत्मा से निकल जाते हैं, नौ द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्ण आदि, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण मोहिनी अंतराय, नाम गोत्र आयु कर्म ज्ञानावर्ण कर्म है, और नौ कर्म शरीर आदि पर पदार्थ आत्मा के लिए नौ कर्म है। और इन नौ कर्म के निमित्त से इस आत्मा में हर्ष और विषाद की जो लहर उत्पन्न होती है, राग और द्वेष की जो लहर उत्पन्न होती है, आत्मा में राग द्वेष मोह की जो लहर उत्पन्न होती है, वो इन भाव कर्म के कारण हुआ करता है। जिस पवित्र आत्मा से राग द्वेष मोह सदा सदा को डिलीट हो गई, क्षय को प्राप्त हो गई, राग द्वेष आदि भाव कर्म और ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि न कर्म, सो निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध बने को शुद्ध आत्मा, जिनका शरीर ही ज्ञान है, वहां आकृति नहीं है। ये तो नाम कर्म की कृपा से शरीर प्राप्त होता है।
ये जो शरीर मिला है ना, किसी को चौड़ा, किसी को लंबा, किसी को मोटा, किसी की फिटनेस सही, किसी की हैंडसमता, सभी नाम कर्म की अनुकंपा है, नाम कर्म की कृपा है। लेकिन सिद्ध परमात्मा के पास नाम कर्म का अभाव होने के कारण शरीर का अभाव है, लेकिन ज्ञान शरीरी आत्मा है। ज्ञान से ही वो आत्मा जानती देखती है, लेकिन सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है। वो शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ रूपी आत्मा जान रही है। ये हमारी 96,000 जीवन साथियों में से अभी हमारी जीवन साथियां कुछ सिद्धत्व बने को प्राप्त नहीं हुई, शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुई। 96,000 में से कुछ शेष जीवन साथियां जो अभी अंतरात्मा है या बहिरात्मा समझ लो, लेकिन अभी मुक्त आत्मा नहीं हुई, शुद्ध आत्मा नहीं हुई, सकल और निकल परमात्मा अपने को प्राप्त नहीं हुई। जान सब कुछ रहे हैं सकल और निकल परमात्मा। फिर महाराज हम जिनको जानते हैं सो जानने वाले के प्रति कभी अपनत्व का भाव होता है, राग रूप परिणाम होता है। पुराना यदि राणुबंद याद आ जाए तो देश रूप परिणाम उत्पन्न होता है। तो क्या वो शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ रूपी चक्रवर्ती जिसकी 96,000 जीवन साथी थी, अपनी जीवन साथी के विषय में सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन ये मोहिनी कर्म डिलीट हो गया ना आत्मा से, तो जान और देखने के बाद न राग रूप परिणाम उत्पन्न हो रहा, न द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न हो रहा, न कोई विकार रूप परिणाम उत्पन्न हो रहा, क्योंकि सारा विकार तो 10वें गुण स्थान में 6 को प्राप्त हो गया था, मोहिनी का विकार। इसलिए अरहंत भगवान और सिद्ध परमात्मा सब कुछ जानते देखते हैं, लेकिन उनके मन में विकार विवाह परिणतियां राग द्वेष रूप परिणति उत्पन्न भाव इसलिए नहीं होते। ये मोह की कृपा से, ये मोह की अनुकंपा से ही आत्मा में थारी मारी राग द्वेष का भाव उत्पन्न होता। एक राग की इतनी सी लहर ने 1 लाख की लहर आत्मा में एक पलक झपकते प्रमाण आत्मा में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। प्रशस्त राग था, परंपरा से मोक्ष सुख का कारण था, पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग, साधु परमेष्टि के प्रति अनुराग, जो शुभास्त्रव कहा है कालांतर में मोक्ष सुख का कारण है, पुण्य का संग्रह कराने वाला, उस पुण्य का फल अरहंत पद को प्राप्त कराने वाला है। लेकिन इतना सा राग का परिणाम आत्मा में आया और एक पलक झपकते प्रमाण मन में विचार उत्पन्न हुआ और आत्मा से डिलीट हो गया। बेचारे तीनों वृद्ध साधक इस दारुण अवसर को कैसे सह रहे होंगे। इतना सा भाव राग रूप परिणाम, अप्रशस्त राग नहीं था, प्रशस्त राग था, पंच परमेष्टि के प्रति था, ना उपसर्गकर्ता के प्रति कोई रोष था, ना मिलान ग्लानि का भाव था, ना मलिनता का भाव उत्पन्न हुआ। इतनी सी राग ने कितना संसार बढ़ा दिया था। किसका? नकल और सहदेव मुनिराज का। पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ था, धर्मानुराग था, लेकिन धर्मानुराग बाधक बन गया उस परमात्मने को प्राप्त होने के कारण। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग में आत्मा के अलावा पर पदार्थ का जैसे ही आत्मरुचि उत्पन्न होती है, सो वो साधक अप्रमत्त दशा से प्रमाद की भूमिका में आ जाता है और उस समय सुपयोग होता है। इतनी सी राग रूप परिणति ने, राग रूप परिणामों ने सिद्धत्व दशा को प्राप्त होने में बाधक बन गई और 33 सागरोपम काल सर्वार सिद्धि विमान में उनकी आत्मा अटक गई। और वहां जब 6 माह शेष बचेगा, आयु कर्म का कृष्ण काल पड़ेगा, तब वो आत्मा का मनुष्य आयु का जो बंद करेंगी। इतनी सी प्रशस्त राग ने जब इतना संसार उड़ा दिया,
तो ये विषयानुराग का परिणाम संसार कितना शीश। भले ही दौलत राम जी ने तुम्हें शिवमकचारी कह दिया कि जगन कहें अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमकचारी, सम्यक दृष्टि हो, असंयमी हो, ना इंद्रिय जनित संयम है ना प्राणी जनित संयम है, लेकिन ये पक्का है दौलत राम ने तुम्हें शिवमकचारी कहा, मोक्ष मार्गी कहा, लेकिन किस विवक्षा में, किस दशा में, किस अपेक्षा से? क्योंकि तुम्हारे मोक्ष का रिजर्वेशन वेटिंग में नहीं पड़ा, कन्फर्म हो गया। उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होती, दृष्टि में निर्मलता आई, तत्रुचि उत्पन्न हुई। अभी ये आत्मा 5 पापों से लिप्त है, भोगों में लिप्त है, किसी भी प्रकार का आंशिक चारित्र का भी इस आत्मा में प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें शिवमकचारी मोक्ष मार्ग का दर्जा दे दिया। किस विवक्षा में, किस अपेक्षा से? हे भव्यात्मा, तूने भले ही एक अंतर्मूर्त के लिए उस प्रथमोपसन सम्यक तो अनादि मिथ्या दृष्टि की आत्मा में, अनादि मिथ्या दृष्टि की आत्मा में एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण 48 मिनट के लिए तत्रुचि उत्पन्न हुई, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ, देव शास्त्र गुरु के प्रज्ञा का आस्था का परिणाम जो उत्पन्न हुआ, परिणति उत्पन्न हुई, सो तेरा मोक्ष का रिजर्वेशन कन्फर्म हो गया। भव्यात्माओं के रिजर्वेशन जिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों ने आज तक उस अनादि मिथ्या दृष्टि ने सम्यक्त का रस नहीं लिया, सम्यक्त की अनुभूति नहीं की, श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, उन भव्यात्माओं का मोक्ष का रिजर्वेशन अभी वेटिंग में पड़ा हुआ है, कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन जिस सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान हो गया, ये पंच परमेष्टि, ये देव शास्त्र गुरु, चलते फिरते सिद्धालय साधु परमेष्टि निकाचित कर्मों के क्षय के कारण हैं, उन कर्मों की निर्जरा होना है जिन बिंब जिन मुद्रा का दर्शन करके, जिन कर्मों का प्रक्षालन तप विशेष से भी नहीं होता, मासोपवास करने से भी, 1 वर्ष का उपवास करने से भी सत्ता में पड़े हुए जो निकाचित कर्म गलते नहीं है, नष्ट नहीं होते, उन कर्मों का विपाक इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है। वे कर्म इस जिन मुद्रा की वंदना, जिन मुद्रा के प्रति आस्था, समर्पण, श्रद्धा रूप परिणाम से क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण निर्मलता आई, सो दौलत राम जी ने शिवमकचारी कह दिया कि तू मोक्ष मार्गी हो गया। आर्ध पुद्गल परावर्तन काल में 266 सागरोपम काल के अंतर तेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा, तेरी आत्मा भी ज्ञान शरीरी आत्मा बन जाएगी। सारे कर्म तेरी आत्मा से 266 सागरोपम काल की सीमा में, क्या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, न कर्म, सत्ता से सदा सदा के लिए जुदा होकर तो शुद्ध दशा उस केवल ज्ञान और सिद्ध दशा लोक के अग्रभाग में आसीन हो जाएगा। इसलिए बंधु, ये बीज है मोक्ष के मार्ग का। ये भ्रम में नहीं रहना, मैं तो बिल्कुल भ्रम में नहीं हूं। अनंतों बार मुनीवत धारण कर चुकी मेरी आत्मा, लेकिन उस मिथ्यात्व में रचपच कर और ज्ञान का क्षयोपम भी इस आत्मा में इतनी बार हो गया, ऐसा ज्ञान कि पंचम काल में जन्म लेने वाले किसी भी साधु परमेष्टि भावलिंगी श्रवण के पास भी जो ज्ञान का उदय नहीं हुआ, ज्ञान का उद्भवन नहीं हुआ, उस आत्मा में वो ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ। पंचम काल में चाहे कुंद कुंद महाराज की आत्मा हो, चाहे वो पवित्र आत्मा आचार्य शांति सागर महाराज की आत्मा हो, चाहे आचार्य ज्ञान सागर महाराज की आत्मा हो, चाहे कलिकाल सर्वज्ञ की जिन्हें उपमा दी जाती थी वो आचार्य विद्या सागर महाराज की आत्मा हो, चाहे जन शासन की पताका को इस पंचम काल के अंत तक जीवंत रखने वाले सुधा सागर मुनिराज की आत्मा हो, लेकिन वो आत्मा, ये भावलिंगी संत, चाहे गणेश प्रसाद वर्णी की आत्मा हो,
चाहे आरिकाओं में नारी जगत की सर्वोत्कृष्ट आरिका व्रत को पालन करने वाली विज्ञानमती की आरिका हो, चाहे असंयमी में पंडित प्रवर पन्नालाल की आत्मा हो, चाहे जगमोहन लाल जी की आत्मा हो, चाहे रतनलाल मेहनाड़ा की आत्मा हो, ये सब आत्माओं के पास ज्ञान कितना होगा? अधिक से अधिक अष्ट प्रवचन मात्रिका का। लेकिन हम सबने उस मिथ्यात्व में रचपच करें, मिथ्यात्व के साथ, मिथ्या दृष्टि के साथ, अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ, सादी मिथ्या दृष्टि के साथ भी हो सकता, लेकिन मैं तो अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ कह रहा हूं। अनंतों बार इन भव्यात्माओं ने उस मिथ्यात्व में लिप्त रहकर इस मुनि व्रत को अंगीकार किया, नासाग्य दृष्टि की, जग में वो ख्याति हुई, ये महाराज कितने एकांत प्रिय हैं, इनके पास कितना ज्ञान है, ये कितने ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन फिर भी वो ज्ञान कौन सा? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो गया, लेकिन इस ज्ञान से आत्मा में लगे हुए अनंतकालीन द्रव्य कर्म भाव कर्म न कर्म का प्रक्षालन नहीं हुआ। ये ज्ञान तो कर्म के क्षयोपशम के कारण हुआ, ये ज्ञानावली कर्म के क्षयोपशम के कारण द्रव्यात्मक श्रुत का उन्हें इतना ज्ञान हो गया। लेकिन वो अभव्य, वो मिथ्या दृष्टि, वो भव्यात्मा मिथ्या दृष्टि या अभव्य मिथ्या दृष्टि, जिसने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, लेकिन द्रव्य श्रुत का पाठी हुआ 11 अंग और 9 पूर्व का, लेकिन भाव श्रुत का उसे तो एक अंश का भी बोध नहीं हुआ। इतना ज्ञान का क्षयोपशम होने के बाद भी दृष्टि में निर्मलता नहीं आई। 100 ग्रैविकों की 33-31 सागर की आयु को भोगने के बाद भी पुनः बैक टू पवेलियन, 1-2 पर्याय शेष बीच में, और जहां से निकले वहां बैक टू पवेलियन। कहां, कब तक के लिए? नंतानंत काल के लिए। उस निगोद पर्याय में श्वास के 18वें भाग में और जन्म मरण की यात्रा जारी है। ये है बंधु जैन दर्शन। दृष्टि की निर्मलता होना अनिवार्य है। जिसकी दृष्टि में निर्मलता आ जाती है, जिसे तत्व रुचि उत्पन्न हो जाती है, उस साधु को पाप से गिलानी होती है, पापी से गिलानी नहीं होती। लेकिन आज तो साधु का चोला, साधु का वेश धारण करने के बाद वो क्या हो रहा है कि मुनि मुद्रा से गिलानी, मुनियों की फोटो जिनालयों से बाहर कराने वाली और हाथ में पिछी लेने वाले। अरे तुम्हें पाप से गिलानी नहीं है, पापी से गिलानी है, उस जिन मुद्रा से गिलानी है, जो जिन मुद्रा कर्म निद्रा का साधन था निधत्ती और नकाचित कर्मों का। आज ऐसे साधु साध्वियां हो गए, इस जिन मुद्रा का अनादर कर रहे हैं और साधुओं से नफरत करने के बाद उनकी तस्वीर और फोटोओं को बाहर निकाल रहे हैं। और अपने आप के लिए हम महाव्रती हैं, हम उपचार से महाव्रती हैं, एक घोर मिथ्या दृष्टि हैं, अनंत संसारी हैं, बहिरात्मा हैं, जिन्हें हमें महावीर के संदेश का ही बोध नहीं है। घृणा पाप से की जाती है, पापी से नहीं की जाती। जो पापी से घृणा कर रहा है उसकी दृष्टि में मलिनता है, वो बहिरात्मा है, वो मूल है, वो अज्ञानी है, वो अनंत संसारी है। दृष्टि की मलिनता के कारण ही पुरुष में स्त्री नजर आती है, गाय में बाघ नजर आता है और सावधान होने का आग्रह करते हैं। जिन्हें गाय में बाघ नजर आ जाए उनकी दृष्टि दोष है, अभी तुम्हारी दृष्टि में मलिनता है, तुम्हें तत्व रुचि उत्पन्न नहीं हुई। अरे घृणा करना है सो पाप से करो, पापी से नहीं करो। पापी से घृणा करने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता, पापात्मा हुआ करता है और वो अनंत संसारी होता है। इस निकल परमात्मा और सकल परमात्मा का प्रतिपादन दौलतराम जी ने किया। तो वो मोक्ष का बीज क्या था बंधु? समीचीन श्रद्धान, तत्व रुचि, देव शास्त्र पर अकाट श्रद्धान। लेकिन जब तक की दृष्टि में निर्मलता नहीं आनी, सुबली तुम मुनि बन जाओ, उपाध्याय बन जाओ, आचार्य बन जाओ, लेकिन ये सब बाह्य द्रव्य लिंग है, भावलिंग का अभाव है।
जब तक ये भावलिंग का भाव आत्मा में उत्पन्न नहीं होगा, वो परिणति, वो परिणाम, मुझे पाप से घृणा करना है, पापी से घृणा नहीं करना। ये द्रव्य मुद्रा भी पूजनीय है, अनादर की योग्य नहीं है। लेकिन आज कुछ साधु, कुछ साध्वियां और कुछ श्रावक अंधे भक्त आज इन जिन मुद्राओं का अनादर कर रहे हैं, इनका साहस, इन्हें संबल प्रदान तुम्हारा मौन है। आज न केवली भगवान है, न सुट केवली महाराज हैं, न अवध ज्ञानी मुनिराज हैं, न मना परे ज्ञानी मुनिराज हैं। किस जीव ने किस समय कैसा परिणाम किया और कब आत्मग्लानि होने से उसने अपने परिणामों का प्रक्षालन कर लिया, तुम्हें क्या पता। अरे मारीच रूपी वैरात्मा ने जब वो मिथ्या दृष्टि था, सानादि मिथ्या दृष्टि था, मुनि व्रत को अंगीकार कर लिया था। 363 मत चलाए मात्र अज्ञान के कारण। कितने बार कुत्ता की पर्याय में गया, 50,000 बार, और 60,000 बार वेश्या की पर्याय में गया। लेकिन तुम ज्ञान के अहंकार में, पद की लिप्सा से, इस सिंहासन के कारण कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते। अरे अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य बुद्धि नहीं रखो, और कर्तव्य भक्त स्वामित्व बुद्धि रखने वाला वैरात्मा कहलाता है, मूढ़ कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है, गौर संसारी कहलाता है। और उस आत्मा की अनंत काल से दुर्गति हो रही और अनंत काल तक दुर्गति होगी। इसलिए निकल और परमात्मा अपना जब भी प्राप्त होगा, इस अंतरात्मा से प्राप्त होगा। और जगन अंतरात्मा का जब तक टाइटल इस आत्मा में नहीं लगेगा, तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हे जीव तो उस मोक्ष की यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जगन अंतरात्मा होना अनिवार्य है। इसलिए सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है। क्या है? सम्यक्त की परिभाषा प्रतमानी योग के अनुसार देव शास्त्रों पर अकाट श्रद्धान, स्वप्न में इनके प्रति इनकी उपेक्षा का भाव, अनादर का भाव, निंदा का भाव उत्पन्न हो जाए स्वप्न में, अर्ध मृतक अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में भी, तो गुरु के चरणों में पहुंचकर उस कृत्य का प्रक्षालन करो, वरना तुम्हारा सम्यक दर्शन डिलीट हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कर्म की बलिहारी साधु साध्वी होने के बाद भी उन जिन मुद्रा के फोटो का अनादर, जिनालयों से बाहर निकाल देना और आदेश प्रस्तुत कर देना, इस फोटो को देखकर मेरी आत्मा में मलिनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अरे भव्यात्मा, दृष्टि में निर्मलता ला, पाप से घृणा कर, पापी से घृणा मत कर। और ये तूने कहां जाना, इस पवित्र आत्मा ने पाप किया है, ये तो तेरी धारणा है, तेरी अज्ञान है। कुंद कुंद महाराज और बट्टकेर महाराज कह रहे हैं और भगवान महावीर कह रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से दृष्टि होने वाली चीज भी असत्य हो सकती है। कर्म का उदय हमारा हो, कर्म का उदय हमारा हो, तो सामने जो चीज दृष्टि गोचर हो रही है वो भी असत्य हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म के कारण ये मिथ्यात्व तुम्हें विपरीत भास रहा है। यही तुम्हारा भ्रम है। जैसे उस नारकी को वो अंबा ऋषि जाति के देव और जाति स्मरण से, अवधि ज्ञान से मां रूपी नारकी का जब नरक में जन्म होता है, जब वो मां बच्चे की आंख में काजल लगा रही थी कि जिस लाल को मैंने अपनी कोख में रखकर अपने रक्त से जिसकी देह को पुष्ट किया था, जब तक इस आत्मा में आयु कर्म का उदय शेष रहे, तब तक इसकी आंखों में ज्योति बरकरार बनी रहे, इसकी आंखों में मलिनता विकार उत्पन्न ना हो। सो मां काजल लगा रही थी, लेकिन कर्म के उदय के कारण वो नारकी को विपरीत भास रहा है। अरे दुष्टा, एक उल्टा, जब मुझे मेरे पास मेरी अपनी आत्मरक्षा का साहस और बल नहीं था, सो ये मेरी आंख में इसने ऐसा द्रव्य डाल दिया कि मैं तिलमिला गया, मेरी सांस टूट गई। लेकिन इस उल्टा को, इस निर्दयी को दया नहीं है और इसने दूसरी आंख में भी डाल दिया।
ये किसके कारण प्रतिभाषा भाषा उल्टा? कर्म के उदय के कारण, मिथ्यात्व के उदय के कारण। गलती तुम्हारी है, ध्यान रखना। एक संविधान बना देना। हमारे नगर में किसी भी मुनिराज की जो पहले से फोटो लगी हुई है, उनकी गुरु परंपरा जो हो गुरु, उसके अलावा कोई भी साधु उस फोटो को निकलवाए तो समझ लेना ये अभी शिवमक्षारी नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। अभी इसकी दृष्टि में मलिनता है। पाप से घृणा नहीं कर रहा, पापी से घृणा कर रहा है। एक कसाई है, धर्मात्मा नहीं है, अनंत संसारी है। जबकि महावीर का संदेश है घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। वो मुनिराज जो हारिका का पेट गर्भवती था, और जो मुनिराज दोहला उत्पन्न होने पर जिसे मछली प्रदान कर रहे थे, क्या हुआ था? दोहला हुआ था कि आज मुझे मछली का सेवन करना। मुनि तालाब में मछली पकड़ रहा, आरिका का गर्भवती पूरा 9 माह का पेट दिख रहा, फिर भी वो छायक सम्यक दृष्टि जिसकी सत्ता से दर्शन मोहिनी कर्म की 7 प्रकृति सदा सदा के लिए क्षय को प्राप्त हो गई। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी की चौकली, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृति 148 प्रकृतियों में से सदा सदा के लिए क्षय को प्राप्त हो गई। वो छायक सम्यक दृष्टि, ना मेरा पता रहा है कि मैं सम्यक दृष्टियों की मिथ्या दृष्टि, ना तुम्हारा ठिकाना है कि तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। लेकिन सैनिक महाराज, आगामी तीर्थंकर महावीर भगवान के समोसरण में विपलाचल पर्वत पर जिसने छायक सम्यक्त को प्राप्त किया, दृष्टि की मलिनता सदा सदा के लिए जिस आत्मा से धुल गई, वो पवित्र आत्मा छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज, छायक दृष्टि जगन अंतरात्मा ने इस दृश्य को देखते हुए, हारिका का गर्भ के स्पष्ट चिन्ह देखते हुए, मुनिराज मछुआरा बनकर उस तालाब से मछली निकालते हुए, लेकिन लोगों के सामने देव शास्त्र पर अकाट श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इस बाह्य मुद्रा का भी अनादर नहीं किया, साधु परमेष्टि को नमोस्तु प्रस्तुत किया और आरिका को बन्नामी प्रतिष्ठित। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। मोक्ष का रिजर्वेशन कंफर्म होगा, ऐसे ही नहीं हो जाता भैया। उस श्रद्धा को इतनी मजबूत करना पड़ता है। कितने ही भूकंप आए, कितने ही तूफान आए, कितने ही बलवान बलजोर कर्म सामने आ जाएं, लेकिन अपनी श्रद्धा का स्खलन नहीं होता। देव शास्त्र ये जिन मुद्रा कर्म निर्जरा का साधन है, तभी मोक्ष का रिजर्वेशन कंफर्म होता है। तब 266 सागरोपम काल में जीव उस शुद्धत्व, सिद्ध और शुद्ध अवस्था को प्राप्त। जिस दिन ऐसा पक्का विश्वास हो जाएगा, तब तुम जगन अंतरात्मा की कोटि में आओगी। तब वो मोक्ष का भी इस आत्मा में ऐसा पल्लवित, ऐसा पुष्पित होगा, ऐसा फलित होगा। उसका फल सिद्धालय में निराकार निरंजन ज्योति स्वरूप और आकार से रहित ज्ञान शरीरी आत्मा बन जाएगा। वो सिद्ध आत्मा कहलाती है। आज का समय आपका पूरा हो गया। विषय बहुत कटक। अभी तक तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी, अब वो टेरामाइसिन का इंजेक्शन लग रहा है। ये मलिनता की लहर जो यहां वहां से उत्पन्न होती है, वो मलिनता का प्रवेश तुम्हारी आत्मा में ना हो जाए, तुम्हारी आत्मा ज्यादा ठंडी ना पड़ जाए, ज्यादा गर्म ना हो जाए। इसलिए यहां अभी दौलत राम जी टेरामाइसिन का वो इंजेक्शन लगा रहे हैं कि शरीर में श्रद्धा की गर्मी इतनी मजबूत हो जाए कि वो मिथ्यात्व का मिलावट रूपी अंश तुम्हारी आत्मा में किसी भी आत्मा के प्रदेश से प्रवेश ना कर सके। महाराज, ये मोक्ष का बीज तो बहुत अच्छा है, देव शास्त्र पर श्रद्धान करना, लेकिन कैसी श्रद्धान? राजा श्रेणिक जैसी श्रद्धान। इस मुद्रा पर ये द्रव्य मुद्रा है,
निकाचित कर्मों के क्षय का कारण है। ये चलता फिरता सिद्धालय का स्वरूप है। जब भी आत्मा में शुद्धिकरण होगा, इस जिन मुद्रा से बालकवत जिन मुद्रा से नासाग्र दृष्टि करने वाली ये भावलिंगी संत और द्रव्य लिंग से ही भावलिंग बनता है, तो उस मुद्रा से होगा। ऐसे ही मोक्ष का बीज नहीं मिल जाएगा फोकट में। कहाँ दौलत राम जी ने तुम्हें मोक्ष मार्गी बना दिया, पांचों पापों में लिप्त भोगी आत्माओं के लिए भी जब जी चाहे रसना का भोग कर लो, घ्राण का भोग कर लो, स्पर्श का भोग कर लो, चक्षु का भोग कर लो, कर्ण का भोग, और तुम्हें मोक्ष मार्गी बना दिया, सिम्मचारी बना दिया, तो फोकट में नहीं बना दिया। इस मजबूत आस्था, मजबूत श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान देश गुरु के प्रति, सो तुम्हें मोक्ष का टिकट भी तुम्हारे हाथ में थमा दिया। और वो टिकट कितने तक, कितने दिन तक? 24 घंटे के अंदर वेस्टेज जाने वाला नहीं है। वो टिकट मिल गया अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए। खो भी जाए कागज का टिकट तो चलेगा, लेकिन वो आत्मा में वो टिकट मिल गया। जैसे एक समुद्र भरा जल था, उसमें से एक अंजलि प्रमाण जल को शेष निकाल लो। इतना संसार किसका? उस जगन अंतरात्मा का, जिसने मात्र देव शास्त्रों पर अकाट्य विश्वास किया, ना हिंसा का त्याग किया, ना झूठ का त्याग किया, ना चोरी का त्याग किया, ना कुशील का त्याग किया, और परिग्रह में लिप्त है। लेकिन उसके पास भी कन्फर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाती है, जैसी स्टैंडिक महाराज की श्रद्धा इतनी मजबूत थी। सबके सामने तो साधु परमेष्ठी के चरणों में शरणागत हो गए, नमोस्तु प्रस्तुत कर दिया। लेकिन ये उपगुहन अंग का पालन किया, स्थितिकरण अंग का पालन किया। लेकिन जब एकांत में गए तो मुनिराज से कारण पूछा, और मुनिराज का स्थितिकरण किया। वो भावलिंगी संत पुनः उसका भावलिंग स्थापित हो गया, और वो साधु उत्कृष्ट अंतरात्मा बन गया, जिसके गुणस्थान का स्खलन हुआ था। इसलिए सम्यक दृष्टि वो होता है जो 8 अंगों का पालन करता है। ऐसा उपदेश देने वाले साधुओं का अनादर करने वाले अभी मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, मूढ़ है, अज्ञानी है, अनंत संसारी है। लेकिन जिसकी दृष्टि में निर्मलता जाती है, वो पाप के कार्य से बचता है। ना फिर व्हाट्सएप पर कुछ लिखता, अपनी अनुमति कृत कार्य अनुमोदना कुछ नहीं करता। इसलिए बच्चों इन पाप से। इसलिए ही 6 ढाला ग्रंथ का वाचन किया गया। लोग कहते थे महाराज 6 ढाला पढ़ा रहे, इन्हें क्या होगा? निर्लोप सागर जी ने तो सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ पढ़ा है, अब ये 6 ढाला पढ़ा रहे। कभी तुमने पढ़ा कर्म कांड जीव कांड में? इतनी गहराई तक विचार किया? अरे भूमिका के अनुरूप पढ़ना चाहिए, तब वो ज्ञान पचेगा। अब लीवर के पेशेंट के लिए रसगुल्ला खिलाओ, मैसूर पाक खिलाओ, तो लीवर उसका पुष्ट होगा कि लीवर विकृत होगा? लीवर विकृत होगा। तो अनंत काल से श्रद्धा गुण रूपी लीवर हमारा कमजोर था, लेकिन 6 ढाला रूपी औषधि का सेवन कर करके अपने श्रद्धा रूपी लीवर को इतना मजबूत कर लेना। लीवर ही शरीर का मुख्य अंग है, लीवर डैमेज तो शरीर डैमेज। इसलिए अपनी श्रद्धा इतनी मुख्य है कि देव शास्त्र पर ऐसा विश्वास, तूफान जाए, भूकंप जाए, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति स्वप्न में भी अनदर का भाव नहीं होगा। तब जाकर तुम्हारा वो मोक्ष का रिजर्वेशन कन्फर्म होगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीद। हे जनवाणी भारती तोय जपू दे, जो तेरी शरण रहे सो पावे। देव बसो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कायिक सज्जन करो।